हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो वेब डिजाइनिंग की सीरीज के अंदर हमने हमारी फर्स्ट लैंग्वेज HTML को कवर कर लिया है। तो आज हम सेकंड लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं CSS3। तो CSS3 क्या होता है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि CSS3 से पहले अगर आपने HTML को सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको HTML नहीं आता है तो सबसे पहले आपको HTML सीखना होगा, तभी आप ये CSS3 को अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने HTML को सीखना चाहते हो तो हमारी चैनल पे ही हमने HTML की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जीरो से लेके एंड तक सब कुछ हिंदी के अंदर वीडियो दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल की लिंक है, वहां पे जाके आप चैनल पे जा सकते हो। तो ये हमारी चैनल है वेब शिक्षा के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करोगे तो ये चैनल ओपन हो जाएगी। वहां पे ही एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा HTML5 फुल कोर्स हिंदी के अंदर मैंने इसके अंदर बना के रख दिया है। तो आप अगर बिगनर हो, HTML को सीखना चाहते हो तो इस चैनल पे आपको HTML का भी फुल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद आप CSS3 सीखिए। अगर आपको HTML आता है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी वेब डिजाइनिंग की सेकेंड लैंग्वेज CSS3। ओके, वेलकम अगेन। तो आज हम हमारी वेब डिजाइनिंग की सेकेंड लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं CSS3। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि CSS होता क्या है। हमने देखा कि HTML क्या करता है, एक वेब का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, तो HTML क्या करता है, वेब का एक स्ट्रक्चर बनाता है पूरा। जैसे कि इमेज में आपको पता चल रहा होगा कि HTML एक है और HTML CSS ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो देखिए, ये एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हार्ट पिंजर है, सब कुछ खोपड़ा है, खोपड़ी सब कुछ दिया हुआ है। तो ये चीज मतलब कि ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना है बॉडी का, जैसे कि बॉडी हुई, हेड हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। और CSS क्या करता है, उसके अंदर थोड़ा स्टाइलिंग करता है। हमने सीखा था HTML के अंदर सिर्फ हम नॉर्मल सा डिजाइन कर रहे थे, डिजाइन क्या कुछ कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे थे। कोई भी एलिमेंट ले रहे थे, कुछ को फॉर्म बना रहे थे, तो सब कुछ खाली एक स्ट्रक्चर बन रहा था। लेकिन स्टाइलिंग एक्चुअली जो हम वेबसाइट देखते हैं उसके अंदर ऐसा मतलब डिजाइनेबल होता है। तो वो क्या होता है, वो कैसे होता है, वो हेल्प ऑफ CSS से ही होता है। तो ये एग्जांपल है कि HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है और CSS उसमें थोड़ी स्टाइलिंग डालता है। जैसे इस इमेज में देख रहे होंगे आपका, तो ये बॉडी है, तो इसके अंदर कुछ लुक्स डाला है, उसका पैंट, शर्ट्स, शूज, इस तरह से उसकी हेयर स्टाइल सब कुछ किया। ठीक है, तो यही काम है। ऐसा ही वेब पेज में है, तो वेब पेज का अंदर स्ट्रक्चर कौन बनाता है, HTML। लेकिन उसको अच्छे से डिजाइन करना, अच्छे से यूजर एक्सपीरियंस देना, आपको कैसा डिजाइन होगा, स्टाइल करना है, तो वो काम करता है CSS। तो हम CSS में सीखेंगे कि जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसको स्टाइल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक छोटा क्विक इंट्रोडक्शन हुआ कि CSS होता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इस सीरीज के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये CSS के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो CSS इम्पोर्टेंट। ठीक है, CSS इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन, सिलेक्टर, ये सारा कुछ कवर करेंगे। सब जो हम CSS यूज करेंगे तो ये बहुत यूज होते हैं। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अच्छे से देखना हो तो क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बुक्स या वगैरह पर नोट्स बना के आप रख सकते हो। तो CSS इंपोर्टेंट देखेंगे, फिर CSS इंपोर्टेंट टू मतलब थोड़ा और इससे थोड़ा एडवांस होगा, तो ये भी कुछ है। उसके बाद हम टैक्स फॉर्मेटिंग देखेंगे, जिसके अंदर टैक्स फॉर्मेटिंग के अंदर टैक्स फॉर्मेटिंग, टैक्स डेकोरेशन, सब क्या है, सब कुछ जानेंगे। अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, सी टैक्स फॉर्मेटिंग होगा, उसके बाद है CSS एडवांस। ठीक है, तो हम बिगनर से लेके हम एडवांस तक इस सीरीज में हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया टॉपिक्स कि हम CSS में क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब देखते हैं थोड़ा थियोरिकल पार्ट कि CSS क्या है। और CSS स्टैंड फॉर कैसेडिक स्टाइल शीट, ये इसका फुल फॉर्म है, कैसेडिक स्टाइल शीट। कैसेडिक स्टाइल शीट क्या होता है कि हम एक अलग अलग तरीके से CSS को
मतलब कि इंपोर्ट कर सकते हैं। HTML5 के अंदर हम जब यूज़ करते हैं CSS, तो उसके अंदर हम कुछ इनलाइन दे सकते हैं, पेज के अंदर भी दे सकते हैं, एलिमेंट के अंदर भी दे सकते हैं, कुछ अलग फाइल, एक्सटर्नल फाइल बना के भी दे सकते हैं। ये सब क्या है आपको पता चल जाएगा, मैं जस्ट आपको एक थियोरिकल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसेडिक स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कैसेडिक स्टाइल शीट मतलब कि हम इसमें अलग अलग तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कैसेडिक स्टाइल शीट, ठीक है। CSS was released in 1996, 3 years after HTML in 1993। सबसे पहले HTML इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 के अंदर, देन 3 साल के बाद 1996 में CSS रिलीज हुआ था, ठीक है। एक जस्ट नॉलेजेबल है कि कोई अगर बिगनर हो, कोई इंटरव्यू में पूछ लिया कब CSS इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक क्विक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। HTML add a structure a web page, JavaScript adds a logic to it, and CSS make it visual, applying or a stylish। मतलब क्या हुआ कि HTML हमने बताया कि HTML क्या करता है, वेब पेज के अंदर स्ट्रक्चर बनाता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक लॉजिकल पार्ट्स होता है कि लॉजिकल कुछ कैलकुलेशन करना है, या फिर कोई बटन है उस पर क्लिक इवेंट करा के कुछ पॉपअप लाना है, या फिर एक लॉजिकल पार्ट है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वेब पेज के अंदर लॉजिकल पार्ट का काम करता है, HTML स्ट्रक्चर का काम करता है, और CSS काम करता है उसके अंदर स्टाइल अप्लाई करने का काम करता है। तो यही है CSS, ठीक है। हाउ टू ऐड CSS टू HTML, मतलब कि HTML के अंदर हम CSS कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके 3 टाइप्स हैं, एक इनलाइन तरीके से, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये तीनों क्या है, अब हम उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हम एक हमारा HTML पेज है, उसके अंदर अप्लाई कैसे करते हैं। ये 3 टाइप हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और सॉरी इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इसको हम कवर कर लेते हैं सबसे पहले कि कैसे यूज होता है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूं मेरी स्क्रीन के अंदर सबलाइम पे। सबलाइम क्या है, एक कोड एडिटर है। HTML5 के अंदर मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक को बता देता हूँ। कोड एडिटर है, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। हम इस सीरीज के अंदर हम सबलाइम को यूज कर रहे हैं। विजुअल स्टूडियो भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम इस सीरीज में हम एक सबलाइन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो इसके अंदर कोई अलग से कुछ नहीं होता है। एक सिंपल, जब हम HTML सीखते हैं, HTML के अंदर जो फाइल बनाते हैं, ऐसे ही इसके अंदर यूज होता है। तो सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया हुआ था, HTML की सीरीज के अंदर कवर किया हुआ है हमने HTML को, तो उसी को मैं पहले फोल्डर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोल्डर ले लिया, इसको मैं थोड़ा ये देख लेता हूँ। ये सब कुछ टॉपिक्स थे हमने HTML में सीखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ, चलो मैं कुछ अलग ही ले लेता हूँ, एक न्यू फाइल ही बना देता हूँ, उसके अंदर सेव करता हूँ, और सी ड्राइव के अंदर HTML फोल्डर के अंदर मैं इसमें कर रहा हूँ CSS1.html, ठीक है। इसको मैं एक एंटर किया और यहाँ पे फाइल बन गई। HTML5 से ही हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो HTML की फाइल ही बनाएंगे हम। तो इसके अंदर मैं बेसिक कोड लिख देता हूँ, ये रहा, और CSS1 ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर। पहला क्या है, इनलाइन CSS, ठीक है। तो इसको कवर करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि HTML के अंदर एक P टैग आता है। अभी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं अभी P से आप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू वेब शिक्षा, ओके। और मैं इसको रन करता हूँ, ओपन अ ब्राउजर, यहाँ पे देखिए वेलकम टू वेब शिक्षा आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अभी हम स्टाइल करना नहीं सिखाएंगे, अभी मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि हम जो 3 टाइप है, जो हम HTML के अंदर CSS को कैसे आपको लिंक करना है, कैसे यूज करना है, वो हम खाली हम यहाँ पे वो सीखेंगे, लिंक करना सीखेंगे। स्टाइल करना हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसके अंदर हम खाली अप्लाई कैसे करना है वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखा हमारा P टैग आ गया, P का एक एलिमेंट हो गया। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा इनलाइन। इनलाइन क्या होता है, जो भी हम एलिमेंट बनाते हैं उसके अंदर स्टाइल करना।
इनलाइन, मतलब कि नाम सुन के पता चल रहा होगा, इनलाइन मतलब कि लाइन के अंदर स्टाइलिंग करना, तो उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस के अंदर हमको जस्ट यहाँ पे पी टैग है, कोई भी टैग हो सकता है, पी है, बॉडी, H1 कोई भी है, तो उसको जस्ट यहाँ पे स्पेस करके एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल करके एट्रीब्यूट है, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपको इसके अंदर इस तरह से आपको इनलाइन सीएसएस देना है। देखिए स्टाइल किया, अब इसके अंदर मेरे को प्रॉपर्टीज देनी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी फॉन्ट कलर दे देता हूँ, कलर, ये प्रॉपर्टीज कलर की ये सब हम टॉपिक्स में है, लेकिन अभी आप प्रॉपर्टीज पे ध्यान मत दीजिए, अभी खाली इतना ध्यान दीजिए कि अप्लाई कैसे करते हैं सीएसएस को, ठीक है। तो मैंने एक कलर नाम की प्रॉपर्टी दी है और उसके अंदर कर देता हूँ रेड और ये सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल आप इनलाइन है तो इनलाइन आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। तो इनलाइन सीएसएस के अंदर आपको स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टीज दी है, उसके अंदर ये स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दिया है और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे कलर नाम की प्रॉपर्टीज हो गई, और सेमी कॉलन करके आप इसके अंदर एक और प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो, जैसे कि फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज भी एक प्रॉपर्टीज होती है, उसकी मैं पिक्सल दे देता हूँ, कितना साइज रखना है आपको, मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल। ये प्रॉपर्टीज पे आप ध्यान मत देना, ये सारे कवर हो जाएंगे, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक इनलाइन के अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो, जैसे एक मैंने कलर के लिए दिया, फिर उसके लिए फॉन्ट, फॉन्ट साइज क्या करता है, इसका फॉन्ट बढ़ा देगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, मैं इसको पहले तो अपने नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल है, पहले कुछ अलग था, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको पहले तो, ये देखिए इस तरह का फॉन्ट है, देखिए कितना छोटा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखा तो ये देखिए इतना बड़ा हो गया, इसकी साइज बढ़ गई, ठीक है। तो वेलकम टू वेब सिस्टम। तो ये हो गया इस तरह से प्रॉपर्टीज, तो आप मल्टीपल भी दे सकते हो, और भी इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप इसमें मल्टीपल दे सकते हो, जो अप्लाई होगी सिर्फ इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये हुआ इनलाइन। अगला है हमारा इंटरनल सीएसएस। सेकंड है इंटरनल। इंटरनल को कैसे देते हैं, इंटरनल आपको बॉडी के ऊपर यहाँ पे हेड हो गया, हेड टैग के अंदर आना है, और हेड टैग के अंदर जो स्टाइल यहाँ पे लिखते थे ना, यहाँ पे, वो अब यहाँ पे लिखना है। उसके अंदर आपको एक स्टाइल करके एक एलिमेंट जैसा आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से हटा के स्टाइल दे दिया मैंने और इसको ऐसा कर दिया। स्टाइल मतलब कि इसके अंदर हम सारी स्टाइल यूज करेंगे, ठीक है। अब स्टाइल करने के लिए पहले इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को स्टाइल अप्लाई करनी है इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, उसी फाइल में, हमने कौन सी फाइल बनाई, css1.html, तो उसी फाइल में ही आपको css अप्लाई करना है, मतलब वही पेज के अंदर css अप्लाई करना है, तो आपको इंटरनल देना है। इंटरनल का मतलब वो सिर्फ इसी पेज पे कवर करेंगे, ठीक है। और स्टाइल जो होता है वो सिर्फ एलिमेंट पे ही कवर करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पी टैग लिया, ठीक है। अब मेरे को स्टाइल, पहले इंटरनल को समझ लेते हैं फिर डिफरेंट भी देख लेते हैं। तो पी लिया, मैंने को किसको टारगेट करना है, पहले तो टारगेट बताना होता है कि किसको किसको स्टाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो लिया, इसके अंदर मैंने H1 ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं H2 H1 मतलब क्लोज कर लिया, ये दो एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ से मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, ये देखिए दो आ गए, एक H1 में और ये। अब मेरे को दोनों में से किस पे अप्लाई करना है, मेरे को अप्लाई करना है पी टैग पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पी टैग को कवर लिया और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं इसको, तो ये मैंने स्टार्ट किया। तो यहां से अप्लाई करना है, ये सब भी कैसे देना है, ये सब भी बहुत अच्छे डीप में आगे आने वाले वीडियो में कवर होने वाले हैं। सिलेक्टर हम सीखेंगे, सिलेक्टर को सीखेंगे तब ये सब कवर हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि इंटरनल को कैसे देते हैं। इंटरनल हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम का जो एलिमेंट है वो लेना है, और उसके अंदर किसको टारगेट करना है, पी टैग को, दोनों में से पी को लेना था, पी लिया, कलर ब्रेसेस लिया, और यहाँ से मैं इसके अंदर जो हमने कलर नाम की पहले दी थी प्रॉपर्टीज उसी को ले लेता हूँ और रेड कर देता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पे ये रेड हो गया, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए रेड हो गया। और अगला था हमारा फॉन्ट साइज, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेमीकोलन किया और अगली प्रॉपर्टी इस तरह से देनी है कि कौन सी है प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मेरे को देना है कोई 60 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ से दिया। तो ये देखिए मैं पहले तो नॉर्मल में आ जाता हूँ और देखिए H1 से भी बड़ा हो गया ये, वेलकम टू वेब 6। तो इस तरह से इंटरनल सीएसएस दे सकते हो।
और इनलाइन सीएसएस कैसा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पी लिया था और यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दी थी कलर रेड करके, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए कलर रेड ही है दोनों में से, लेकिन क्या डिफरेंट क्या है, अगर मैं यहाँ से पी टैग लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक और पी टैग लिया और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी रेड, इसलिए अब देख मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए पी टैग मैंने यहाँ लिया, अगर मैं ये को इसको हटा दूं इंटरनल को, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने इनलाइन सीएसएस दी थी। इनलाइन जो किसमें दी थी सीएसएस, इस पी टैग के अंदर ही दी थी। ये देखिए इसके अंदर, इसमें तो कुछ दी नहीं है, तो इसमें पी टैग में अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ ओनली ये पी टैग में अप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ पे ये पी टैग में तो रेड आ गया, लेकिन नीचे वाले में ब्लैक ही आ रहा है। तो ये इनलाइन सिर्फ उसी एलिमेंट को टारगेट करेगी जिसके अंदर आप दे रहे हो, इनलाइन दे रहे हो। लेकिन क्या होता है, अब जब इंटरनल देते हो तो यहां से मैं हटा देता हूं, पहले तो इसको मैं हटा देता हूं और रिफ्रेश करता हूं। और ये देखिए मैं इसको, ये देखिए दोनों रेड हो गए और दोनों की साइज सेम हो गई। देखिए पी टैग को मैंने टारगेट किया, कलर रेड और फॉन्ट साइज, तो इससे क्या होगा, जितने भी इस HTML के अंदर पी टैग आ रहे हैं उसके अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से दोनों दो पी टैग थे, तो ये पी टैग को यहाँ से मैंने एक ही प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी इस दोनों में अप्लाई हो गई। तो ये होता है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल मतलब कि सब में अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो देखिए इंटरनल इस तरह से देते हैं हेड टैग के अंदर, इनलाइन इनलाइन देते हैं। अब है हमारा मेन थर्ड एक्सटर्नल, जो हम को यूज करना है। इनलाइन और इंटरनल को भी समटाइम्स जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो समटाइम उसको यूज करना होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटर्नल को ही यूज करना चाहिए और एक्सटर्नल को ही यूज करते हैं। इनलाइन और इंटरनल एज पर आपकी रिक्वायरमेंट कैसा क्या हम डिजाइन कर रहे हैं वो हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। बाकी हमको एक्सटर्नल सीएसएस ही अप्लाई करना है, ठीक है, और ये थोड़ा मेन है और उसको हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, यहाँ पे मैंने कोड कर लिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, सबसे पहले तो ये इंटरनल सब कुछ हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से आ गया। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML फोल्डर है, इसके अंदर हमने HTML की कुछ फाइल्स है। अब हमको CSS, एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है कि CSS की फाइल होगी कहीं और, मतलब कि ये इस पेज में हम कोई भी CSS नहीं लिखने वाले हैं। इसके लिए हम एक एक्सटर्नल मतलब अलग से एक CSS की फाइल देंगे और उसको लिंक कर देंगे हमारी HTML की फाइल से, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ CSS, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी सारी CSS फाइल्स होगी और यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक देखो ये फोल्डर आ गया। अब मेरे को एक Ctrl+N और Ctrl+S से सेव करता हूं मैं, और इसके अंदर CSS नाम का फोल्डर है, ठीक, देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर मेरे को फाइल सेव करनी है, और किस नाम से, STYLE style.css, कोई भी नाम ले सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी style.css के नाम से सेव करता हूँ, ठीक है। तो ये CSS, इसका एक्सटेंशन होगा .css। HTML की फाइल में .html, CSS की फाइल में .css आपको एक्सटेंशन देना है फाइल सेव करते टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए CSS फोल्डर के अंदर CSS फाइल आ गई ये, और ये हमारी HTML फाइल है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो इसके अंदर हम पी टैग लिख लेते हैं, जो हमने इंटरनल में दिया था ना यहाँ पे, वो यहाँ पे देते हैं। इसका कलर दे देता हूँ, सॉरी, कलर रेड दे देता हूँ, और फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 60 पिक्सल, ओके। अभी मैं वेब ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ पे ओपन ब्राउजर, देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने CSS तो लिख दी, लेकिन इस फाइल को क्या पता, HTML को फाइल को क्या पता कि कौन सी मतलब कि CSS इसमें अप्लाई करना है। तो हमको ये जो style.css बनाई ना, इसके अंदर हमको लिंक करना है, ठीक है। लिंक कैसे करते हैं, हेड टैग के अंदर हम आएंगे और उसके अंदर एक एलिमेंट है लिंक करके, लिंक करोगे, जैसे आप लिंक लिखोगे तो ये पूरा उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ आ गई। तो आपको ये अगर सबलाइम यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन आप कोई और एडिटर कर रहे हो तो उसमें अगर नहीं आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा REL स्टाइल शीट। इससे पता चलता है कि ये जो फाइल हम लिंक कर रहे हैं वो कौन सी है,
मतलब कि किस टाइप की है, तो हम उसके अंदर रिलेशन, मतलब कि ये जो आरईएल का मतलब क्या होता है, रिलेशन, कि ये रिलेशन क्या है इस फाइल में, आप जो भी बना तो उसका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन हम दे रहे हैं स्टाइल शीट, मतलब कि एक स्टाइल शीट होगी। टाइप उसका टेक्स्ट डॉट सी एस एस, वो एक टाइप है, और उसके अंदर हमको एच के अंदर हमको लिंक करना, उसका पाथ देना है कि हमारी जो एक्सटर्नल सी एस एस फाइल है वो है कहाँ पे। ठीक है, वो है कहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सी एस एस नाम का फोल्डर जो है, जैसे हम इमेज टैग्स देखा था ना, इमेज को लिंक पाथ देते, बस इसी में वो ही करना है कि हमारी फाइल क्या है, सी एस एस वन डॉट एच टी एम एल कहाँ पे है, ये बाहर है। ठीक है, ये सबके बाहर है। ठीक है, यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि सी एस एस फाइल हमारी क्या कहाँ पर है, सी एस एस फोल्डर के अंदर। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, सी एस एस फोल्डर, और मैं करता हूँ स्लैश, उसके अंदर किस नाम से है, स्टाइल डॉट सी एस एस, तो मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको कंट्रोल एस कर रहा हूं, तो ये लिंक हो गई। ये जो हमारी फाइल है ना, स्टाइल डॉट सी एस एस, इस एच टी एम एल के अंदर लिंक हो गई है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए अप्लाई हो गई। यहाँ पे दोनों में ही रेड रेड आ गया, जो हमने इंटरनल में दिया था ना कि दो पी, मतलब हमने टारगेट किसको किया है, पी टैग को। तो ये यहाँ इस पेज के अंदर जितने भी पी टैग होंगे ना, उसके अंदर ही अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक और पी टैग भी ले लेता हूँ H1 के बाद, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए H1, ये H1 है, उसके बाद देखिए ये अप्लाई होगा, जितने भी पी टैग है वो इसमें अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं, हमने ये कवर किया यहाँ पे कि इनलाइन कैसे देते हैं, इंटरनल कैसे देते हैं, और एक्सटर्नल कैसे देते हैं। ठीक है, तो इनलाइन देते हैं इस तरह से, स्टाइल के अंदर इनलाइन मतलब लाइन के अंदर, इंटरनल देते हैं हम हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम का एलिमेंट बना के, उसके अंदर स्टाइल प्रॉपर्टीज वही होती है। ठीक है, यही वाली। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्टाइल, और इसको अंदर ये, ठीक है, वो दे देते हैं इस तरह से, और इस रिफ्रेश करता हूं मैं, देखिए सेम ही होगा, कुछ फर्क नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा सा एक प्रायोरिटी वाइज भी बता देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे मैंने दे दिया है ब्लू कलर, ठीक है, और मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए ब्लू कलर अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेड है। अब मैं थोड़ा प्रायोरिटी वाइज, मतलब कि आपने एक साथ तीनों सीएसएस लगा दी, आपने इनलाइन भी लगा दी, आपने इंटरनल भी लगा दी, एक्सटर्नल भी लगा दी, लेकिन अप्लाई कौन सी होगी, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको मिलती है। तो वो मैं बताना चाहता हूं कि प्रायोरिटी सबसे पहले पेज के अंदर को मिलती है, कि इस पेज के अंदर आपने जो भी सीएसएस लगाई होगी उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है। देखिए यहाँ पे रेड है, तो मैंने देखिए दोनों जगह सी एस एस है, सेम ही पी टैग ही है, और यहाँ पे भी पी टैग है। ठीक है, तो कलर है, मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लू और यहाँ पे लिखा है रेड, तो क्यों अप्लाई तो हुआ रेड ही, क्यों, क्योंकि इस पेज के अंदर हमने इंटरनल सी एस एस लगाई हुई है, तो प्रायोरिटी उसको सबसे ज्यादा मिल रही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी इनलाइन भी लगाई होती, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कलर यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ येलो। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, तो येलो आ रहा है। क्यों येलो आ रहा है, सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है इनलाइन सीएसएस को। अगर आपने इनलाइन के अंदर आपने कोई एलिमेंट के अंदर अप्लाई किया, देखिए मैंने यहाँ पे येलो इसी के अंदर लिखा है ना, इसीलिए यहाँ पे येलो इसी के अंदर आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर नहीं आया, तो इनलाइन को सबसे पहले प्रायोरिटी मिली। एक्चुअली पी टैग मैंने यहाँ पे भी लिखा है, फिर यहाँ पे भी लिखा है, और यहाँ पे भी पी टैग, तो येलो सबसे पहले हुआ। क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी इनलाइन आप देते हो तो उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो उसी को देखता है, उसके बाद इंटरनल देखता है। ठीक है, इंटरनल के अंदर देखता है कि अगर मैं यहाँ पे हटा दूं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हटा दी, तो अब क्या होगा, येलो की जगह रेड हो गया, तो इसको प्रायोरिटी दी। अगर मैं इसको हटा दूं, तो अब प्रायोरिटी मिलेगी एक्सटर्नल को, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, तो अब देखिए रेड की जगह ब्लू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लू लिखा हुआ है। तो इस तरह से अप्लाइंग प्रायोरिटीज होती हैं कि इनलाइन को ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि तीनों के अंदर अपने स्टाइल दी हुई है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, तो सबसे पहले कौन सी अप्लाई, ऐसा सिनारियो बताते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं तब ऐसा सिनारियो बताते हैं कि मैंने पी टैग या कोई भी, मैंने इस तरह से एग्जांपल दिया, वो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने फॉन्ट साइज मतलब कि पी टैग के अंदर फॉन्ट साइज 20 पिक्सल लिया है, इंटरनल में मैंने 40 पिक्सल लिया, एक्सटर्नल में 60 पिक्सल लिया है, तो सबसे पहले क्या अप्लाई होगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको मिलती है, हम क्यों यूज करते हैं।
और इसमें मतलब क्यों यूज़ करते हैं, इनलाइन कब यूज़ करना चाहिए, एक्सटर्नल कब यूज़ करना चाहिए, तो वो अगर मैं बताऊँ तो एक सिंपल सा है कि आपको एक्सटर्नली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनलाइन जब यूज़ करते हैं तो आप पेज के अंदर तो बिगाड़ोगे नहीं। हम क्या करते हैं, पेज एक अच्छे एक स्ट्रक्चराइज़ डिफाइन करेंगे। अब देखिए इसके अंदर, अब एक पेज के अंदर बहुत एक छोटी-सी तो सीएसएस होगी नहीं। मतलब कि क्या खाली इतनी सी सीएसएस, बहुत सारी सीएसएस, कितने सारे एलिमेंट्स बनाएँगे, कितनी सारी सीएसएस होगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी सीएसएस को अप्लाई मतलब कि यहाँ पे अगर लिखते हैं कि बहुत सारे H1 के लिए भी हो, तो ये तो पेज लंबा भी हो जाएगा और हमको थोड़ा एक क्रिटिकल हो जाएगा कुछ डिज़ाइन करने में। छोटा-सा है तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारा हम इतना सारा लिखेंगे, तो एक बैड बैड वे है, ठीक है? तो हम इसको एक्सटर्नल इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो भी है ना, यहाँ से भी हट जाती है और सिर्फ़ एक सेपरेट फ़ाइल हो जाती है, जिससे हमको पता भी चलता है कि हाँ, ये यहाँ पे हमको सीएसएस लिखनी है, एक सेपरेट फ़ाइल मिल रही है, तो हमको एक बेटर वे होता है। तो और वेब पेज मतलब कि लोड होता है, उससे भी बहुत अच्छा होता है कि अगर हम इंटरनल इनलाइन ये सीएसएस दे देंगे ना, तो लोड एचटीएमएल का जो पेज है, वो लोड हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, मतलब हैवी हो जाएगा। तो और हम ब्राउज़र में जब ओपन करोगे ना, तो उसको स्लो ओपन होता है, ठीक है? ये तो क्या है, लोकली हम कर रहे हैं, लेकिन हम जब सर्वर पे हम जो लाइव करते हैं वेबसाइट, वहाँ पे स्लो हो जाता है, तो हम इंटरनल और इनलाइन को अवॉइड करते हैं। तो बेस्ट, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेस्ट वे कौन-सा होता है, एक्सटर्नल यूज़ करना चाहिए, इनलाइन यूज़ करना चाहिए? तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्सटर्नल हमको बेस्ट वे होता है, उसी को यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये तो मैंने समझाया आपको कि कौन-कौन से कैसे-कैसे आप एचटीएमएल के अंदर सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको पता चला हो सीएसएस के बारे में। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने के लिए। ये मैं आपको वेब शिक्षा के अंदर छोटा-सा कुछ बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे वीडियोज़ आएँगे, वो थोड़े लेंदी और लंबे हो सकते हैं, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट से, कि जो जिसको बहुत, अगर वो आईटी स्टूडेंट नहीं है, नॉन आईटी स्टूडेंट भी है, तो वो भी इसको अच्छे से समझ सके, तो हम एक-एक डीप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से आपको जितने भी लंबे होंगे वीडियो होंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो बस यही था आज का वीडियो इंट्रोडक्शन। तो अच्छा वीडियो अगर लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर करना, आपके कोई फ्रेंड सर्कल हो उसमें शेयर करिए, तो और भी स्टूडेंट्स सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारे और भी जितने भी वीडियोस आएँगे, तो आपको सारे वीडियोस की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है? और लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।